नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कैमूर ज़िले के करमनासा पहुंच चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। करमनासा जो अब देखा राष्ट्रीय राजमार्ग है, अब दिखा सकते हैं थोड़ा कैमरा में। राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये बिहार का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। ये करमनासा जगह पर हम लोग पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे बुद्ध जी का यहाँ पे दोनों तरफ मूर्ति स्थापित किया गया था। ये बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन आज इस को हम थोड़ा चाहेंगे दिखा दें कि देख सकते हैं कि पुलिया बहुत ऊंची हो गई है, लेकिन उनकी जो मूर्ति है वो नीचे हो चुका है। और कब से है इसके विषय में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम। आइए, कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आखिर बैठने का वजह क्या है, आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। ले लीजिए, आपका ले रहे हैं कि हम नहीं, हमको ले लेने दीजिए। भंते जी, आज यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, धरना दिए हैं? हम लोग जो आज करमनासा बौद्ध विहार संघमित्रा बौद्ध विहार करमनासा में जो इतनी जनसंख्या हमारी जो इकट्ठा हुई है, इसका यही कारण है कि ये लालू के रीजन का जो है तथागत बुद्ध की दोनों तरफ प्रतिमाएं लगी थी। जब सिर्फ 2 रोड था, एक इधर से आने और जाने वाला, तो आने जाने के जो रोड थे जीटी रोड, उसी के ग्राउंड में जो है जो जगह बची हुई थी, तो यहाँ दोनों तरफ जो है बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है लालू के द्वारा। और ये लालू जी उस समय लगाए जब आडवाणी की रथ बिहार में आ रही थी। उस रथ को रोकने के लिए लालू जी ने बुद्ध की प्रतिमा लगा करके उनकी रथ को रोक दिया। लेकिन जब ये उस समय ये मूर्ति की जगह बहुत काफ़ी थी, ये मूर्ति बहुत अच्छी बनी हुई थी। और जब ये 4 रोड के बाद 8 रोड बनने लगा, तो ये मूर्ति हमारी जो है रोड में आकर के पड़ गई। लेकिन जब रोड में पड़ी तो रोड वाले से, जो बनाने वाला था, जो ठेकेदार था, उससे हमसे बात है। मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, जब आप रोड में हमारी मूर्ति आपकी पड़ रही है, तो हमारे रोड में से मूर्ति को आप साइड में कहीं लगा दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, हम साइड में लगा देंगे। फिर उसको बाद में जब साइड का बात आया तो कहा कि नहीं, मूर्ति आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, हमारा रोड का जो काम है हो जाएगा और आपकी मूर्ति जो है ज्यों की त्यों रहेगी। तो अब वो मूर्ति हमारी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इनका रोड जो है ऊपर हो गया और मूर्ति हमारी नीचे हो गई। तो मूर्ति हमारी नीचे हो गई और उस पर कीचड़ पड़ रहा है, मूर्ति के ऊपर गंदे पानी जा रहा है। अब ये रोड पर उसने कहा कि हम बनवा देंगे, मूर्ति को हम ऊपर कर देंगे, और मूर्ति को ऊपर किया नहीं रोड वाला। तो अब हम लोगों को मजबूर हो कर के आज जो है, मैं जो है करमनासा के दुर्गावती से, भभुआ से, हम पूरा जो है अपना जो है जिन लोगों को संपर्क किए हैं, अभी तो कम संपर्क में लोग आए हैं, तो इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इस मूर्ति को लेकर के हम लोग आए हैं। क्योंकि हमारे धर्म की मूर्ति है, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म के भगवान हैं। तो हम लोग हमारे भगवान को जो है ये नीचे जो है मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने नीचे कर करके कीचड़ गिरा रहा है। हम लोगों का मकसद है कि हमारी मूर्ति को या तो ऊपर उठाई जाए और नहीं तो बगल में कहीं साइड में लगाया जाए। और हमारा बौद्ध विहार है, यहाँ पर बना हुआ पहले का बौद्ध विहार है। उस बौद्ध विहार में तमाम खिड़कियाँ लगी हुई थी, जंगले लगे हुए थे और दरवाजे लगे हुए थे। ये सारी खिड़कियां और दरवाजे जो है यहाँ से तोड़ करके लोगों ने लेकर करके भाग गया है। यहाँ तक चापाकल भी था, चापाकल का भी जो लोगों ने जो है उसको भी सब लोग कबार करके ले गया। तो हम लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी मांग हमारा ये है कि हमारी मूर्ति जो है इसको ऊपर किया जाए, या कहीं दूसरे जगह अगर साइड में लगाना है तो आप साइड में लगाइए। अन्यथा अगर हम लोग 1 हफ्ते का मोहलत दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर में अगर ये हमारे मूर्ति के ऊपर कार्य नहीं होता है, तो हम जो है बहुत विशाल जो है धरना प्रदर्शन और रोड को जाम करेंगे। और हम लोग मरने मिटने के लिए अब जो है, ये बोध गया का मंदिर नहीं है,
ये बोध गया वाला मंदिर नहीं है कि जिस मंदिर में ब्राह्मण को बैठाए हैं। ये मूर्ति जो हमारी लगी हुई है, इस मूर्ति के लेकर करके हम लोग जो है जो कुछ करना होगा, अगर अपनी ज़िंदगी भी देना होगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर में जब कार्य नहीं लगता है तब। अभी सूचना दिए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, सूचना तो हम लोग थाने पर दे दिए हैं, वीडियो साहब सीओ को भी दे दिया गया है, एसडीएम साहब को भी सूचना दे दिया गया है, डीएसपी साहब को भी दे दिया गया है। ये कार्यवाही हम लोगों ने आवेदन दे दिया है। हम कानूनी तौर तरीक़ा से अपना कार्यक्रम चल रहे हैं। हम क्योंकि गैर कानूनी से नहीं, हम कानून के थ्योरी से जो है, जो बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान के तहत वैचारिक क्रांति करने के लिए तैयार हैं। अगर वैचारिक क्रांति से अगर हमारा काम नहीं अगर होता है तब हम क्रांति करने के लिए तैयार होंगे। साधु। तो देख सकते हैं अभी तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो कर्मनासा बॉर्डर है, यहाँ पे बौद्ध जी का लगा हुआ था दोनों तरफ से मूर्ति, और इस मूर्ति को नीचे दबने के कारण आज ये लोग पूरे लोग जुटे हुए इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या बात है? यहाँ जो है बौद्ध विरासत का एक पहचान है और यहाँ से ही बॉर्डर जो है स्टार्ट होता है यूपी और बिहार का। बिहार को बुद्ध नगरी कहा जाता है, ज्ञान की नगरी कहा जाता है। इस ज्ञान की नगरी में यहाँ शुरुआत होता है, दोनों तरफ स्थापित किया गया है बौद्ध का मूर्ति स्थापित किया गया है। और दोनों तरफ से ये पता चलता है कि ये आप जब प्रवेश कर रहे हैं, यूपी से जैसे आप प्रवेश कर रहे हैं, ये पता चलता है कि ये आप लोग बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। वही बिहार जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बिहार जो है ज्ञान की भूमि कही जाती है। यहीं पे आपने देखा होगा, यही पहला बिहार जो है लोकतंत्र भी दिया पूरे देश को। तो इतना करने के बावजूद भी अगर इस प्रतिमा को मैंने देखा कि आज देखिए क्यों जो NH2 है, यहाँ NHI ने क्या गलत किया है कि क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार इस रोड में मैं देख रहा हूँ कि देवी देवता को जो स्थान है, हिंदू देवी देवताओं को जो स्थान है, उसे अच्छी तरह से ऊंचा और साइड में करके उसे टाइल्सों से लगा करके पूरी तरह से अच्छा कर बना दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बौद्ध विरासत, जिसे कहा जाता है कि ये बौद्ध बिहार जो है ये बौद्धों का यहाँ बिहार के नाम से जानता है, क्योंकि बिहार का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। और ये जो बातें हैं बौद्ध बिहार, और बिहार इसीलिए प्रचलित भी है बुद्ध के नाम से। लेकिन इनका दोनों तरफ जो स्थापित जो प्रतिमा है और दोनों तरफ को अनादर किया जा रहा है। इस तरह किया जा रहा है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इस गड्ढे की तरफ पूरा खाल हो गया। पहले जो रोड जब NHI का था, नेशनल हाईवे जो 2 था, इसमें ऊपर ही लगा हुआ था, दोनों तरफ आकर्षित देखने का लगता था। और लगता था कि आप बिहार में सच में प्रवेश कर रहे हैं, तो बुद्ध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और लोग शांतिपूर्वक अपनी जो है लोग यहाँ से प्रवेश करते थे और लगता था कि हाँ ये बिहार की धरती है, ये ज्ञान की धरती है। लेकिन आज जिस तरह से देख रहे हैं, इन्हें अनादर किया जा रहा है, बौद्ध भिक्षुओं का जो अपमान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। मैंने जो है पूरी तरह से अपने प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो यहाँ पे BDO साहब को, दुर्गावती BDO साहब को और अंचलाधिकारी को भी मैंने आवेदन दिया। इसके बाद मैं अपने लेटर पैड पे देख सकते हैं आप कि मैंने अंचलाधिकारी यानी SDM को, SDPO को, दोनों लोगों को मैंने आवेदन दिया और सूचित किया है। मैंने इसमें जो है मांग रखा है कि अगर इससे जो है पूरी तरह से प्रशासन और NHI से हमारी मांग यही है कि अगर 7 दिनों के अंदर जो है इस भगवान बुद्ध को उचित स्थान अगर नहीं दिया जाता है, अगर कहीं भी यहाँ देख करके साइड में या इसे ऊँचा अगर नहीं किया जाता है, उचित GG रोड को हम लोग जाम करके उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और ये जितना भी हमारे यहाँ भीम आर्मी का जो तत्वाधान में ये पहली बार आवाज़ उठ रहा है, इस आवाज़ को हम लोग बनेंगे और बनने के बाद है इस पूरी कार्रवाई को हम लोग लेके चलेंगे। और जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक हम लोग इस तरह ही 7वां दिन के बाद मैं प्रशासन से बोल देना चाहता हूँ, NHI से बोल देना चाहता हूँ, कैमूर DM से बोलना चाहता हूँ कि 7 दिन जो है आपका है, 8वां दिन हमारा होगा। फिर इसके बाद प्रशासन जो है या कोई NHI हमारा दोष नहीं देगा। इस रास्ते से बहुत सारा एम्बुलेंस, बहुत सारी गाड़ियाँ पार होती हैं, तो इसमें जान माल की अगर खतरा होता है, इसका जिम्मेवार सिर्फ होगा तो NHI होगा, वो शासन प्रशासन होगा या कैमूर का जो DM हो सकते हैं। क्योंकि हमने अवगत पहले से करा दिया है कि ये 7 दिन में अल्टीमेटम में मैंने अब टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं करते हैं तो जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह से रोड जाम कर देंगे। क्योंकि बहुजन सत्ता में हमारा दल है, अभी भीम आर्मी जो है वो सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में नहीं तो हम लोग रोड पे उतर करके इस पूरी कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं होता है तो 8वां दिन हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। ये मुखिया जी आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी बिहार बॉर्डर पे बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगाया गया हुआ है हाईवे किनारे। मैं नीतीश कुमार से मांग करना चाहता हूं शांतिपूर्वक कि 1 सप्ताह के भीतर नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लें, कैमूर जिला पदाधिकारी इस पर संज्ञान लें और जो प्रतिमा को दबाया जा रहा है सड़क विभाग के द्वारा, इन मनुवादियों के द्वारा, इस प्रतिमा को ऊपर उठाया जाए। अन्यथा हम लोग कहीं बाध्य विवश हो जाएंगे तो नेपाल के तर्ज पर आंदोलन करके दौड़ा कर मारेंगे। एकदम गुस्सा हो गया, दौड़ा कर पिटेंगे। ये मेरा आखिरी चैलेंज है। अगर नहीं इसको कार्य नहीं अगर होता है इसका, तो आगे की रणनीति आप लोग का क्या रहेगी? पहले तो हाईवे जाम करेंगे, पहले आवागमन बाधित करेंगे। उसके बाद जो पदाधिकारी यहाँ आ गया अगर नहीं
एक सप्ताह में काम लगता है तो अब उसका खिदमत बना देंगे, यानी क्या होता है आगे देखा जाएगा। अभी तो ये शांतिपूर्वक मांग किया जा रहा है, क्रांति तो बाकी है। तो देख सकते हैं बौद्ध विरासत को बचाने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं और हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं जब तक से बौद्ध जी का मूर्ति का सही ढंग से अनावरण न हो जाए, ऊंचा न हो जाए, यहाँ हाईवे से ऊंचा न हो जाए, तब से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, पहले आपका मीडिया का नाम क्या है? पब्लिक लाइव न्यूज़। पब्लिक लाइव मीडिया को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका मंगल करता हूँ कि जिस तरह से बुद्ध धर्म टिका हुआ था धरातल पर, उसी तरह है आपका चैनल ये सदा के लिए सर्वोपरि है। मेरा नाम धर्मपाल भंते हैं, हम कैमूर के ही रहने वाले हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये विरासत जो है बौद्धों की है, यानी अशोक सम्राट की बनाया हुआ है। तो उन्होंने ऐसी विरासत 84,000 स्तंभों में बनाया, लेकिन उस विरासत को बर्बाद करने वाले मनुवादियों ने हम लोगों को सता रहा है, दिक्कत कर रहा है। लेकिन उस व्यवस्था को अब हम लोग सुधारू रूप में करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कहा गया है कि बुद्ध कथा निर्वाण नसेनी, प्रज्ञाशील समाधि त्रिवेणी, हर्ष कनिष्ठ अशोक प्रतापी, नंदन साधु निकंदन पापी। ऐसे से ऐसे लोग जाकर बुद्ध की कथा से और बुद्ध की वाणी से प्रज्ञाशील उत्पत्ति करके उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में समावेश करके ऐसे लोग ने आज तक इस धरातल पर टिकाया हुआ धर्म हम लोगों को जो देखने को मिला, उसको हम लोग भी उजागर कह रहे हैं। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि जागो जगत के लोग, बीती काली रात, हुआ उजाला धम्म का, मंगल खिला प्रभात। अब हम लोग जाग चुके हैं, अब हम लोग सोए नहीं हैं। इस सवेरा हो गया है, अंधेरा का समय जो है वो बीत गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं भी दुखिया न रहूँ, जगत दुखी न हो। मैं भी दुखिया न रहूं, जगत दुखी न हो। मानव जीवन जीने की कला, बौद्ध धर्म बताए सो। संप्रदाय नहीं है, बौद्ध धर्म में ऐसा जिज्ञासा है कि मानव जीवन का व्याकरण बनाया, और उस व्याकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं। और उसके बाद में उपासक उपासिकाओं और उसके बाद में बौद्धाचार्य और भिक्षु और भिक्षुणियों को, सब लोगों को हम लोग बांटते हैं और देते हैं और चलाते हैं, जिससे जिज्ञासाओं से अब पूरा जाग चुका है। अब वही नेपाल वाली हाल आएगा यहाँ पर। नेपाल में जो हुआ है, हमारी विरासत आप लोग छोड़ दीजिए, हमारी विरासत को आप लोग बर्बाद मत कीजिए। हम आपके लिए हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए कि तथागत बुद्ध को बहुत से लोगों ने सताया, लेकिन वो सतने वाले लोग नहीं थे। बाबा अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 13 में उन्होंने कह दिया है कि सभी का जो है, जिसका जो बनाया हुआ कानून है या व्यवस्था है, 1950 में, 1950 से पीछे का उस सब व्यवस्थाओं को निरस्त किया जाए, वो शून्य होए। यही बात मैं कहता हूँ और आपको मैं मंगल देता हूँ कि सवितियों विभजंतु सब रोगों विनश्यतु, माते भवंतराय सुखी दीर्घा आयु को भवा, सब्बे सत्ता सब्बे प्राणा सब्बे भूता च केवला, सब्बे भद्राणी पसंतु, माँ किंचित दुख मागमा भवतु, सब मंगलम रखंतु सब देवता, सब बुधानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा शोषित भवन्तु ते, इच्छितम पतितम क्षिपमेव समझन्तु, सभे पुरन्तु चित संकब्बा, चंद्रोपन रसो यस, आयु आयुग संपत्ति सब संपत्ति में च, ततो निवारय मीनाते संभंतु। साधु साधु साधु। सर क्या कहना चाहेंगे, कैमूर में जो बौद्ध विरासत बचा हुआ है वो भी जाने की नौबत आ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को, हमारे कोई भी कार्य होता है तो हमारा सोशल मीडिया हमारे करवा को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं इस मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं। और रही बात यहाँ जो हमारा बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग है और यहाँ रोड से पोरसा भर नीचे कर दिया गया है, जबकि यहाँ के शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यह जो बिहार है, बुद्ध की धरती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर जुड़ी हुई यह बुद्ध की मूर्ति है। और यहाँ भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ बिहार का भ्रमण करने और बुद्ध गया आर्मी, हमारा भंते लोग, हमारा बुद्ध समाज, हमारे सारे तबके के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, जो बुद्ध जी को मानने वाले हैं,
पूरे विश्व के लोग जो मानने वाले हैं, यहाँ हम लोग उतर करके ये NH2 है जो इसको हम पूरी तरह से जो है जाम कर देंगे और जाम करके पूरे भारत को मैसेज दे देंगे कि जो तानाशाही जो नीतीश कुमार है ये अंधा हो चुका है और उसको दिखाने का हम लोग काम करेंगे NH2 को जाम करके कि आप हमारे बुद्ध जी को जितना से जितना जल्दी हो। जो संविधान है इस पर भी ये जो केंद्र सरकार के जो लोग हैं छेड़छाड़ करते हैं। ये मूर्ति रही बात, हम लोग जो NH2 के रोड पर हम लोग बैठे हैं, ये जो विरासत हम बुद्ध का है, तो ये बहुत पहले अशोक सम्राट के राज में ये सब हुआ था। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें प्रशासनिक से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसको हम लोग मूर्ति को उजागर किया जाए। अगर यहाँ नहीं होता है तो बगल में कहीं देख करके उसको लगाया जाए। नहीं पा रहा है, यहाँ धंसने जा रही है, लेकिन प्रशासन को ध्यान नहीं आता है। यदि प्रशासन ध्यान नहीं दिया तो हम लोग यहाँ बगावत करके छोड़ेंगे।